नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी टीचिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं जो हमारे काम करने के तरीके को और भी बेहतर बना सकती है। ये एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ हमारे पढ़ाने के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाता है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए सीखने की पूरी प्रोसेस को यादगार और मीनिंगफुल बना देता है। जरा 1 मिनट के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या हमारे स्टूडेंट्स पूरी पिक्चर देख पा रहे हैं या फिर बस बिखरे हुए पिक्सेल्स? अक्सर क्लासरूम में यही होता है। स्टूडेंट्स जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े तो सीख लेते हैं, पर उन्हें जोड़कर एक पूरी की तस्वीर बनाने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। और देखिए, इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। ये असल में हमारे पढ़ाने के तरीके में एक चैलेंज है। जब ज्ञान के ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो वो एक बहुत बड़े उलझे हुए समुंदर की तरह लगते हैं जिसमें स्टूडेंट्स खो जाते हैं। ये बातें मुझे लगता है हम सबने अपने क्लासरूम में देखी हैं, है ना? स्टूडेंट को तारीखें याद हैं, पर उसके पीछे की वजह नहीं पता। फॉर्मूला तो रटा हुआ है, पर उसे असली प्रॉब्लम में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। परिभाषा तो शब्द दर शब्द याद है, पर उसका कॉन्टेक्स्ट ही गायब है। और सबसे कॉमन, यूनिट टेस्ट में तो पास हो गए, पर 1 महीने बाद पूछो तो सब साफ। ये एक यूनिवर्सल चैलेंज है। तो बात सीधी सी है, हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स याद कराना नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ बनाना है। क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं है, तो ज्ञान बस एक तरह की रोचक जानकारी बन के रह जाता है, सच्ची शिक्षा नहीं। तो सवाल ये है कि इस बिखरे हुए ज्ञान को जोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब हमें मिलता है सीखने के विज्ञान में। आइए एक जासूस की तरह सोचते हैं, जो अपने क्राइम बोर्ड पर अलग अलग सुरागों को धागों से जोड़कर पूरी कहानी सामने लाता है। इस टेक्निक को कहते हैं कोलैबोरेटिव नॉलेज मैपिंग। अब ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, बल्कि इसे ऐसे समझिए कि हम पूरी क्लास के लिए एक कलेक्टिव ब्रेन बना रहे हैं, जहां हर स्टूडेंट अपने आइडियाज और कनेक्शंस को जोड़कर नॉलेज का एक विजुअल मैप तैयार करता है। ये जासूस के क्राइम बोर्ड वाली बात इस आइडिया को एकदम मजेदार और क्लियर बना देती है। नॉलेज मैप बिल्कुल उस लाल धागे की तरह है जो एक टेक्स्ट बुक के अलग अलग चैप्टर्स को आपस में जोड़कर एक पूरी कहानी बना देता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये हमारे दिमाग पर जो कॉग्निटिव लोड पड़ता है ना, उसे कम कर देता है। देखिए, जब ज्ञान की पूरी बनावट, उसका पूरा स्ट्रक्चर हमें बोर्ड पर साफ साफ दिखाई देता है, तो दिमाग को सिर्फ फैक्ट्स रटने पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो अपनी एनर्जी को रिश्तों को समझने और गहरी सोच बनाने में लगाता है। चलिए अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, इसे अपनी क्लास में इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का एक्शन प्लान बताता हूँ, जिसे कोई भी आसानी से अपना सकता है। सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बोर्ड के बीचों बीच एक मेन आइडिया रखें, कोई टॉपिक या कोई सवाल। स्टेप 2, अब स्टूडेंट्स को इनवाइट कीजिए कि वो इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को जोड़ें और लाइनें खींचकर दिखाएं कि इनके बीच क्या रिश्ता है। और स्टेप 3, आखिर में एक गैलरी वॉक कीजिए, पूरी क्लास बोर्ड के चारों ओर घूमें और सब मिलकर चर्चा करें कि उन्हें क्या क्या कनेक्शंस दिख रहे हैं। तो अब आगे क्या? आपका मिशन। और ये मिशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। शुरुआत बस एक बिंदु को जोड़ने से होती है। तो कल के लिए आपका मिशन बस इतना सा है। अपनी अगली क्लास के बाद बस एक पल रुककर क्लास से पूछिए, अच्छा, आज जो हमने पढ़ा वो पिछले हफ्ते या पिछले महीने सीखी हुई किसी चीज से कैसे जुड़ता है? बस ये एक छोटा सा सवाल पूछकर देखिए, आपको इस टेक्निक की पावर का अंदाजा तुरंत हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो सीखने का तरीका सिखाता है। तो कोचिंग करते रहिए टीचर्स,